वाह, क्या पढ़ाती है बहू। स्मृति आज कुछ स्पेशल बनाती है और अपने आस पड़ोस के लोगों को अपने घर बुलाती है। आंटी जी, और लीजिए ना, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। ये पालक की खिचड़ी मैंने खास आपके लिए बनाई थी। अरे बहू, मैं तो पालक की खिचड़ी पहली बार खा रही हूँ, पर जो भी बोलो ये है बड़ी स्वादिष्ट बनी। तूने इसे कैसे बनाया है बेटा? आंटी जी, खिचड़ी तो चाहे चावल की बने या पालक की, सभी टेस्टी होती है। पर मैंने पालक की खिचड़ी आपकी बीमारी को ध्यान में रखकर बनाया है। आपको पता है पालक में कितना कैल्शियम होता है, और खिचड़ी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वैसे ही बहुत अच्छी होती है। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है ना तो मैं आपको बता दूंगी, बस अभी तो आप खाने का मजा लीजिए। वो सब तो ठीक है बहू, पर एक गिलास पानी भी दे देना। खाना तो खिला दिया, पानी तो तू किसी से पूछ ही नहीं रही। माँ जी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीते, और खड़े होकर तो बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए। वैसे ही आपके घुटने में इतना दर्द रहता है, आप आराम से पानी पियो, और थोड़ा रुक कर, पानी कहीं भागा नहीं जा रहा। इस तरह से स्मृति अपने घर आए पड़ोसियों के सामने अपनी नॉलेज दिखाने लगती है। सभी पड़ोस की औरतें चांदनी की बहू की इतनी नॉलेज देखकर हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। चांदनी बहन, तुम तो बड़ी ही पढ़ी लिखी बहू लेकर आई हो। तुम्हारी बहू को तो दुनिया भर का ज्ञान है। वो तो है बहन, अब तुम तो जानती हो ना मेरे बेटे को। बहू, तुम्हारा ज्ञान देखकर तो कोई शक नहीं मुझे कि तुम कम पढ़ी लिखी हो, पर तुमने वैसे कितनी पढ़ाई करी है? हमारे लल्ला से भी ज्यादा पढ़ी लिखी हो क्या? अरे नहीं आंटी, मैं भला उनकी बराबरी कैसे कर सकती हूँ। मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, बस पीएचडी कर रखी है, इसलिए मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग गया है। इतना बोलकर एक बार फिर स्मृति अपने नॉलेज का बखान करने लगती है। अब इसी तरह से किसी न किसी बहाने स्मृति अपने पड़ोस की औरतों को घर बुलाती और खाने के साथ उनके सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करती। स्मृति की इतनी नॉलेज देखकर एक औरत स्मृति से कहती है, अरे बहू, तू तो इतनी पढ़ी लिखी और समझदार है, फिर भी घर में रहकर घर के काम करती है। अरे तू घर के काम के साथ साथ गली के बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा देती? गली के बच्चों को देखिए, सबसे पहले तो वो सारे ट्यूशन जाते हैं, और मुझे ना थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं कैसे आप सबसे बोलूं कि अपने बच्चों को मेरे पास भेज दो, क्योंकि मैं तो कोई ट्यूशन पढ़ाती ही नहीं। पर आप इतना कह रही हैं तो मैं आपके बच्चों को पढ़ा दूंगी। ठीक है बहू, तो मैं अपनी बहू से बात करती हूँ। मेरा पोता तो अभी सिर्फ 8 साल का है, उसे अच्छे से पढ़ाना। पढ़ाई में ना थोड़ा कमज़ोर है। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं आपके पोते पर पूरा ध्यान दूंगी। वैसे भी कौन सा मेरे पास कोई ज़्यादा बच्चे हैं। अब क्या था, स्मृति अपने नॉलेज का इतना बखान करती है कि आस पड़ोस के लोग उसके पास अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए भेज देते हैं। पर स्मृति तो 9वीं फेल थी। भला 9वीं फेल लड़की बच्चों को कैसे पढ़ाती? पर क्योंकि उसने सबको छूट कहा था, इसलिए वो खुद रात भर यूट्यूब से पढ़ाई करती है। हे भगवान, कितनी पढ़ाई करनी पड़ रही है मुझे। इतनी पढ़ाई अगर मैंने अपने समय पर की होती तो मैं 9वीं फेल ना होती। स्मृति अपना इंप्रेशन जमाने के लिए रात को यूट्यूब से पढ़ाई करती और अगली सुबह वही चीज़ घर आए बच्चों को पढ़ाती। तभी बंटी नाम का एक बच्चा स्मृति से कहता है, मैडम, आज तो आपने सिर्फ हिंदी पढ़ाई, इंग्लिश तो पढ़ाई नहीं, और परसों मेरा टेस्ट भी है। अरे कोई बात नहीं बेटा, परसों है ना, कल की छुट्टी में मैं तुम्हें वही पढ़ाऊंगी। हाँ, कल मैं तुम्हें इंग्लिश और मैथ दोनों सब्जेक्ट पढ़ा दूंगी। आज के लिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं। चलो बच्चों, अब तुम अपने घर जाओ, और पड़ोस के और बच्चों को भी बताना कि स्मृति मैडम बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ाती है। हाँ, सारे दोस्तों को बताना। ठीक है मैडम। बंटी अपने घर जाता है, जहाँ उसके घर वाले स्मृति के बारे में पूछते हैं। बंटी बेटा, तुम्हारी नई ट्यूशन टीचर ने तुम्हें कैसा पढ़ाया? अच्छा लगा उनके पास पढ़ाई करके? अच्छा पढ़ाया, और उन्होंने मुझे कल भी बुलाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि वो तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास भी दे रही है। अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान देना। हाँ, जब बंटी की माँ को ये पता चलता है कि स्मृति ने बंटी को संडे वाले दिन भी ट्यूशन बुलाया है ताकि उसकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, तो बंटी की माँ और ज्यादा खुश हो जाती है और पड़ोस में स्मृति की पढ़ाई की चर्चा करने लगती है। अरे आंटी, आपने अपने पोते को स्मृति के घर नहीं भेजा? कितना अच्छा पढ़ाती है, बच्चों पर ना बहुत ध्यान देती है। और दे भी क्यों ना, आखिर खुद ने पीएचडी जो कर रखी है। भला आप खुद सोचो, जिसने पीएचडी कर रखी है वो घर में ट्यूशन पढ़ाएगी? अरे वो तो अपने बच्चों का फ्यूचर देख रही है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपनी बहू से कहूँगी कि मेरे पोते को वो इतनी दूर ट्यूशन ना भेजकर घर के पास भेजे। पास का पास भी और कम पैसे में अच्छी ट्यूशन क्लास भी।
वही तो आंटी जी, जब गली में ही इतनी अच्छी टीचर है पढ़ाने वाली तो बच्चों को दूर क्यों भेजना। वैसे भी ना ये दूर के ट्यूशन वाले सिर्फ फीस लेना जानते हैं, बच्चे पर तो जरा भी ध्यान नहीं देते। अब देखो स्मृति ने कल भी बुलाया मेरे बंटी को। अब बंटी की माँ की बातें सुनकर पड़ोस की 3-4 औरतें और स्मृति के घर चली जाती है और अपने अपने बच्चों के ट्यूशन की बात करने लगती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो यहाँ बैठी हूँ बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, और मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी पढ़ी लिखी हो। आखिर मैं अपने ज्ञान का करूँगी क्या। वैसे भी कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब कल ही अपने बच्चों को भेज देना, हाँ, फिक्र मत कीजिए। अब क्या था, अब तो स्मृति जी की लॉटरी निकल पड़ती है और गली के सारे बच्चे स्मृति के पास पढ़ने के लिए आने लगते हैं। पहले जो स्मृति 1-2 बच्चों को पढ़ाती थी, अब तो वो 10-10 बच्चों को पढ़ाती है। जिसके बाद वो अपने घर के बाहर PhD वाली मैडम के नाम से एक बोर्ड भी लगा देती है। PhD के नाम से ही इंस्टीट्यूट चलेगा मेरा। अब गली के साथ साथ बाहर के भी बच्चे आएंगे मेरे पास पढ़ने के लिए, पर उन्हें पढ़ाने के लिए मुझे खुद भी तो पढ़ना होगा। चल स्मृति बेटा, YouTube खोल कर बैठ जा और सबसे पहले ये देख ले कि कल तुझे कौन सी क्लास को क्या पढ़ाना है। अब क्या था, अब बिना कोई देरी किए स्मृति YouTube खोल कर बैठ जाती है और बच्चों को क्या कल पढ़ाना है वो सारा सिलेबस पहले खुद समझ लेती है और अगले दिन बच्चों की क्लास लेती है। जो आज मैंने पढ़ाया वो सभी को समझ में आया ना? यस मैम। तो फिर ठीक है, हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो वो अपने क्वेश्चंस लिखकर मुझे दे दे, उन्हें कल समझा दूंगी। और बंटी, तुम पढ़ाई पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? तुम्हारी शिकायत आई है? हाँ मैडम, आप जो पढ़ाती हो मैं उस पर अच्छे से ध्यान देता हूँ, मम्मी की तो आदत है। अच्छा ठीक है, देखो मैं कल तुम्हारा टेस्ट लूंगी, फिर मुझे पता चल जाएगा कि तुम कितना पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो। और सभी बच्चे अपने अपने डाउट्स जल्दी से मुझे लिख कर दे दो। इस तरह से स्मृति बच्चों से उनके डाउट्स पहले ही लिखवा लेती ताकि वो बच्चों के जाने के बाद YouTube से उसकी स्टडी कर सके और अगले दिन बच्चों को समझा सके। ऐसे ही एक दिन रेशमा नाम की एक औरत स्मृति के घर आती है, जहां वो स्मृति को YouTube से पढ़ते हुए देख लेती है। स्मृति जैसे ही देखती है कि रेशमा ने देख लिया है तो वो जल्दी से YouTube बंद कर देती है और घबराती हुई कहती है, अरे रेशमा, तुम अचानक मेरे घर में दरवाजा खुला क्या था इसलिए अंदर चली आई? कुछ काम था क्या? तो ये PhD इंस्टीट्यूट वाली मैडम पहले खुद पढ़ती है, फिर बच्चों को पढ़ाती है। खुद को तो कुछ आता नहीं, इसलिए बच्चों से उनके सवाल पहले ही लिखवा लेती है और YouTube से उसकी स्टडी करके अगले दिन बच्चों को समझाती है। पर कोई बात नहीं, PhD स्मृति मैडम, तुम्हारा इंस्टीट्यूट अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि जब से तुमने अपना इंस्टीट्यूट खोला है मेरे इंस्टीट्यूट की बैंड बज गई है। कहीं इस चुड़ैल ने मुझे YouTube से पढ़ते हुए तो नहीं देख लिया। रेशमा, क्या हुआ? क्या सोचने लगी? कुछ काम था क्या? हाँ, मैं यही देख रही थी कि तुम इतने सारे बच्चों को इतनी कम जगह में कैसे पढ़ा लेती हो। मेरी मानो तो रोड पर एक इंस्टीट्यूट खरीद लो, बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी। फिलहाल तो मैं यहाँ चीनी लेने के लिए आई थी, घर में अचानक से मेहमान आ गए तो थोड़ी सी चीनी मिलेगी। हाँ, भगवान का शुक्र है इसे कुछ पता नहीं चला। सही कहा तुमने, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए चीनी लेकर आती हूँ। स्मृति जल्दी से रेशमा को चीनी देकर वहाँ से रफा दफा करती है और एक बार फिर से YouTube खोलकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद ट्यूशन के बच्चे भी आ जाते हैं और स्मृति सबसे पहले उन सभी बच्चों के डाउट क्लियर करती है। स्मृति ट्यूशन से अच्छे खासे पैसे कमा रही थी, पर कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते। इसी तरह स्मृति का झूठ भी लंबे समय तक नहीं चल पाता और क्लास खत्म होने के बाद जब दोबारा स्मृति YouTube से पढ़ाई करने के लिए बैठती है तो रेशमा चुपके से उसके घर की खिड़की से उसकी वीडियो बना लेती है। और अगले दिन जब स्मृति ट्यूशन क्लास लेना शुरू करती है तो रेशमा पड़ोस की सभी औरतों को स्मृति के घर ले आती है और वीडियो दिखाते हुए कहती है, ये देखो, इस तरह से आपकी PhD मैडम साहिबा आपके बच्चों को पढ़ाती है। अरे इसे तो खुद कुछ आता नहीं, ये तो खुद YouTube से पढ़ती है और अगले दिन सिर्फ उतना ही बच्चों को पढ़ाती है जितना इससे खुद पढ़ा है। अगर अब भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, इस वीडियो पर विश्वास नहीं हो रहा, तो आप इससे कोई सवाल कर लीजिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा स्मृति। अच्छा तुम ही बताओ, पानीपत का युद्ध कब हुआ था और अमेरिका में आतंकी हमले कब हुए थे? बंटी की माँ के सवालों के जवाब स्मृति को नहीं आते क्योंकि स्मृति 9वीं फेल थी। उसने कभी 9वीं से आगे पढ़ाई नहीं की थी और ट्यूशन भी वो 9वीं तक ही बच्चों को पढ़ा रही थी।
स्मृति की चुप्पी उसका झूठ सबके सामने ले आती है। इसके बाद पड़ोस की सभी औरतें अपने बच्चों को स्मृति के पास ट्यूशन के लिए भेजना बंद कर देती हैं।